इलेक्शन से 3 माह पहले अमरीकी और बरतानवी सफीरों की टॉप पाकिस्तानी सियासतदानों से मैराथन मुलाकातें। लाहौर में नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कराची में आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रजा गिलानी से मिलने उनके घर गए। ब्लूम ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। जीन मेरियट 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत नून लीग की क़यादत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर बात हुई। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात और नवाज शरीफ ने अमरीका को अपनी तरजीहात बताईं। आसिफ जरदारी और जीन मेरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ रहा। डोनाल्ड ब्लूम और यूसुफ रजा मुलाकात में जनूबी पंजाब का इलेक्शन मंजरनामा ज़ेर बहस रहा। अगर आज भी कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में एक तीर से कई शिकार। नून लीग को 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का ताना दे डाला। कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी निशाने लगाए। नाम लिए बगैर उन्हें डरपोक करार दे दिया। कहा कि तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। बिलावल ने खुद को इलेक्शन के लिए तैयार करार दे दिया। बोले 16 माह की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं, आ जाएं इलेक्शन लड़ लें। दो 2018 में पीपल्स पार्टी और PTI ने नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। नून लीग के एहसन इकबाल के बाद कहा कि 2018 में PTI चेयरमैन साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम का लाडला होगा। मुखालफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। बोले हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार है। नई हुकूमत को 3 साल सख्त मेहनत करना होगी। मुल्क कोई थिएटर नहीं है जिसमें हमें मद्दारियों की ज़रूरत हो। बोले क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि पाकिस्तान को हम कराची जैसा बना देंगे। राना सनाउल्लाह का पंजाब में कौमी असम्बली की 141 में से 125 तक नशिस्तें जीतने का दावा। कहा कि इलेक्टेबल होना कोई गाली नहीं है। इलेक्टेबल होने का मतलब उम्मीदवार पर हल्के के लोगों का एतमाद है। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA सरदार आमिर तलाल गोपांग और उनके वालिद आशिक गोपांग मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक़ अबूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने बता दिया। NA 148 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़े सरप्राइज़ देगी। 2018 के इलेक्शन में जनूबी पंजाब में हमारी नशिस्तें 2 से 7 हो गई थी। अब नशिस्तों में मज़ीद इजाफा होगा। इसराइली फ़ज़ाइया का गज़ा के जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूलों पर हमला। 200 से ज़ायद पनाहगुज़ीर शहीद। खान यूनिस में गलबान फैमिली के घराने पर हमला, 15 अफराद शहीद। आशूर और आगा फैमिली के घरों पर भी बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,000 से ऊपर चली गई। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल जबरन खाली करा लिया। हज़ारों ज़ख्मी और बेघर अफराद जनूब की तरफ जाने पर मजबूर हो गए। अस्पताल में चलने फिरने से कासिर 120 मरीज़ रह गए। मरीज़ों की देखभाल के लिए 5 डॉक्टर्स और चंद नर्सें मौजूद हैं। बमबारी के सबब गज़ा के 35 में से 26 अस्पताल बंद हो चुके हैं। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गज़ा में इमदाद की फराहमी का मुतालबा। गज़ा में 50,000 से ज़ायद अफराद हैज़े में मुब्तला। साफ़ पानी ना निकासी का निज़ाम, मुनासिब खाना और अद्वियात भी मुयस्सर न होने के सबब बड़े सानहे का खदशा।
बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में कंजर्वेटिव MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड्स भी मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा कि जंगबंदी के हक में वोटिंग न करने वाले भी फ़लस्तीन पर मज़ालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कीर स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में भी बड़ा मुजाहरा। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुसलमान अवाम गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। गैर मुस्लिमों से तिजारत मना नहीं है। निगरां वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद का बिजनेस फोरम के इशाइये से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं। जज्बात में हमेशा हिकमत को गालिब रखना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए। जज्बात में मुल्क और रियासत को नुकसान नहीं पहुँचे। बोले पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। 90,000 हाजियों को मोबाइल सिम देंगे, वो अपने घर में लामहदूद रब्ता रख सकेंगे। 90,000 हाजियों को QR कोड के साथ सूटकेस भी देंगे। पाकिस्तानी ख़वातीन को हुकूमत की तरफ से अबाया दिया जाएगा, जिससे उनकी शनाख्त आसान हो जाएगी। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि TTP के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब ये फैसला अफगान तालिबान को करना है कि TTP के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। प्रोग्राम जिरगा इतवार की शब 10:05 पर पेश किया जाएगा। आशियाना में जनाब स्पीकर आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क के अंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी। फवाद हसन फवाद, अहद शीमा समेत दीगर 7 मुलजिमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुलजिमान नदीम ज़िया और कामरान कयानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुलजिमों के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 660 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। DI खान में जोब रोड पर स्पिरिट से भरा टैंकर उलट गया, आग लग गई। हादसे में ड्राइवर झुलस कर जाम भाग हो गया। एक शख्स जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया। चकवाल के मदरसे में कई तलबा से 2 उस्तादों की ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। CCTV की मदद से मुलजिमान की निशानदेही, दोनों गिरफ्तार। एक मुतासब बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज़्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छरी से Z का निशान बना देते थे। मुदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। CCTV वीडियोज़ में बच्चों के साथ तशद्दुद की तस्दीक हुई। 15 में से 4 बच्चों के वालिदैन ने ज़्यादती और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया गया। ना किसी दीवार पर गोली का निशान, ना जमीन पर कोई खोल, कोई शीशा और गमला भी ना टूटा। बस मुलजिमान की लाशें कमरों में पड़ी नजर आईं। लाहौर पुलिस का 40 मिनट के इनकाउंटर में 6 मुबैना डाकू मारने का दावा। वाक़या लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में पेश आया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने एक मकान में घुसकर घर वालों को यरगमाल बना लिया था। पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। जिना अस्पताल कराची के डॉक्टर इस्माइल की गुमशुदगी पर अहले खाना और साथी डॉक्टर सरापा एहतजाज। बाजियाबी के लिए पुलिस पर ताउन न करने का इल्ज़ाम। सूरत हाल पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कराची के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिना अस्पताल शोबा आर्थोपीडिक के ग्रेजुएट डॉक्टर इस्माइल को 11 नवंबर को उनकी क़यामगाह से पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने अगवा किया। नामालूम अफराद ने घर के अंदर कमरे के दरवाजे तोड़े और मोबाइल फ़ोन साथ ले गए। सदर YDA बलूचिस्तान का
पुलिस को डॉक्टर इस्माइल को बाजियाब कराने के लिए अल्टीमेटम, कहा कि आईजी सिंध एक्शन लें। डॉक्टर इस्माइल को 72 घंटों में सामने ना लाया गया तो सर्विसेज का बायकॉट करेंगे। डॉक्टर इस्माइल का कोई कसूर है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। शहरी का वीडियो बयान में सीटीटी एहलकारों पर अगवा का इल्ज़ाम। गुल मोहम्मद का दावा है कि 2 रोज़ पहले बोर्ड ऑफिस के पास मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए दोस्त के साथ रुका तो सादा लिबास अफराद कमीज से मुंह ढांप कर हमें ले गए। पुलिस एहलकारों के मुंह छुपे हुए नहीं थे, देखकर पहचान लूंगा। इल्ज़ाम लगाया कि एहलकारों ने बहुत तशद्दुद किया, फिर धमकी दी कि 3 लाख मंगवाओ वरना हैंड ग्रेनेड रखकर बंद कर देंगे। पैसे मिलने के बाद एहलकारों ने हमें कहा यहाँ से जल्दी निकलो। मुतल्लिका पुलिस अफसरान का वाक़े से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार। गुजरावाला में डाकुओं ने पुलिस वैन को लूट लिया। वैन में सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकार सवार थे। 3 डाकू पुलिस एहलकारों से डक दी, असलहा छीन कर फरार हो गए। डाकुओं ने 2 राहगीरों से भी लूटमार की, मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइल के झूठे दावों की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। मगरबी मीडिया भी इसराइल के पोल खोलने लगा। इसराइल ने अक्टूबर के अवाइल में दावा किया कि गजा के अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें हैं और यह अस्पताल हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ताहम बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। बताया कि इसराइल ने अस्पताल पर कब्जा करने के बावजूद कोई सुरंगें नहीं दिखाई। एक जगह एक बंदूक दिखाई और जब बीबीसी वाले वहां पहुंचे तो वहां 2 बंदूकें हो चुकी थीं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा भी झूठा निकला, जिसमें उन्होंने इसराइल की तायद करते हुए कहा था कि अल शिफा अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल निजाम का एक शोबा मौजूद था। बच्चों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी सिखाना ज़रूरी है जो उन्हें तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखने में मददगार हों। मुमताज़ गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय की खातून पाकिस्तान स्कूल कराची में तकरीब से खिताब। शहजाद रॉय ने कहा कि ज़िंदगी ट्रस्ट का लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन निसाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम बुनियाद फराहम करता है। तकरीब में खातून पाकिस्तान स्कूल की बच्चियों ने पॉप सिंगर नाजिया हसन के गाने दोस्ती पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसके नाम होगा? फैसला कुन मार्का आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। फन मैच से पहले एयर शो से शायकीन महसूस होंगे। पहली इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग्स के बाद गुलकार प्रीतम चक्रबूर्ती और नकाश अजीज समेत दीगर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग्स के ड्रिंक ब्रेक में लेज़र और लाइट शो होगा। मैच के अख्ताम पर आतिशबाजी की जाएगी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर-19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन के आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बन गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है। और कराची से विंटेज एंड क्लासिक कार रैली पेशावर पहुंच गई। तारीखी कला बाला हसार में विंटेज एंड क्लासिक कारों की नुमाइश। 1930 से 1970 तक की गाड़ियां मौजूद। नुमाइश आज भी जारी रहेगी।